एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहां गांव की एक महिला पानी भी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें, इसके बाद मैं पानी दे दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम ना बताए हुए कहा कि मैं एक मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर से बोली कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं है। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील है, एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है। दूसरा सहनशील पेड़ है जो पत्थर मारने पर भी फल देते हैं। कालिदास ने फिर से कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। हठी तो दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे हमारे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसे ज्ञान वाली बात सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले मैं मूर्ख हूँ। इस पर भी महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा उठो बस। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहां देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, ना कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसीलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को अपने गलती पर पछतावा होने लगा। उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। घमंड केवल व्यक्ति को नीचे गिराता है। हमें अपने ज्ञान को आत्मनिर्भरता से जोड़ने के बजाय विनम्रता से जीने और सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में सच्चा ज्ञान केवल अनुभव और दूसरे से सीखने में ही निहित है। तो दोस्तों, इस कहानी के जरिए अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण कथाएं आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।